वसुंधरा राजे मधुबन में आई थी, आपकी लंबी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी आपसे? राजस्थानी में मीठी मीठी बातें हुई। मोदी जी अरे हारे सुन लो मोदी जी, मायड़ भाषा ने मान थ दे दो जी। ये राजस्थानी भाषा ने माने क्या क्यों नहीं? और मारो खाइंग गुनाह है, माने ट्रांसलेट कर बोलना पड़े हिंदी में, मैं अंग्रेजी में। तो मैं तो पिछड़ गया। मैं को नहीं चाहूँ कोई तोड़ फोड़ हुए, कोई उग्र आंदोलन हो, लेकिन भावना ने समझो कि गुजराती ने जब मान्यता मिलोड़ी है, मियाँ राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। इतना भोड़ा क्यों बना प्रधानमंत्री जी? राजस्थानी भाषा को, मायड़ भाषा को मान्यता संवैधानिक दर्जा देने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। 1944 से मांग शुरू हुई थी कि कहीं ना कहीं राजस्थानी जो भाषा है, जो बोली जाने वाली है, उसको मान्यता मिलनी चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। राजस्थान मोटियार परिषद है तो लंबे समय से आंदोलन भी चल रही है। इस धरने में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी भी शामिल होने आए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, राजस्थानी भाषा लंबे समय से मांग कर रहे हैं, सरकारें क्यों नहीं सुन रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, बात आपकी बिल्कुल जायज है और मैं ये बात नहीं कहवा कि पूरी दुनिया में मैं 10 करोड़ से अधिक मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा बोलने वाला है। और बात आपको नहीं कि राजस्थानी भाषा की कोई नई बात है, सैकड़ा वर्षों से इन्हें मान्यता है। देखो, बीकानेर स्टेट रो रिकॉर्ड देख लो, फिर जोधपुर रो रिकॉर्ड देख लो, फिर जयपुर रो आर्काइव में देख लो, सब जगह आपको अपनी जगह वह मायड़ भाषा रे माए लिखित रे माए और सारी बोली थी राजभाषा ही। इन्हें क्यों रोक दी? सवाल हो है कि भाई जब थे छोटी से छोटी जिकी भी भाषा है, चाहे नेपाली है, चाहे अन्य दूसरी छोटी छोटी भाषा विदेशी भाषा है, इन्हें मान्यता है। ये राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं? और मारो खाइंग गुनाह है कि मैं आजाद भारत रे मैं मारी खुदरी बोली ना बोल सका, लिख सका। ये बात मारे टाबरा सागे बहुत बड़ो अन्याय हो रहा है। आने वाली पीढ़ी के वास्ते बहुत बड़ो अन्याय है कि मैं हर जगह पिछड़ता जा रहा है। जिको आपरी बोली बोले, कोई आपरा भाव अच्छी तरह लिख सके, पढ़ सके, सारा कुछ कर सके, माने ट्रांसलेट कर बोलना पड़े हिंदी में, मैं अंग्रेजी में। तो मैं तो पिछड़ गया। बाकी सब आप अपनी भाषा में बोल रहे, तो मैं अच्छी तरह हर जगह कामयाब हो रहे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये वास्ते आप पत्रावली सारी निर्णायक भूमिकाओं बरसाऊं प्रधानमंत्री कार्यालय नरेंद्र जी मोदी बड़े कार्यालय में है। तो हमारा अनुरोध है प्रधानमंत्री जी कि इस पर विचार करे, हमारी भावना पर विचार करे। मैं को नहीं चाहूँ कोई तोड़ फोड़ हुए, कोई उग्र आंदोलन हो, लेकिन भावना ने समझो कि गुजराती ने जब मान्यता मिलोड़ी है, मियाँ राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं, भाजपा भी की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में एक पत्रावली है जो भेजी गई थी, केंद्र सरकार में लंबे समय से अटकी पड़ी है। भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फिर क्यों नहीं सुन रही? आई तो मैं कह रहा हूँ, इतना भोड़ा क्यों बना प्रधानमंत्री जी? हमारी बात है जी की समझे, हमारी भावना समझे। मैं मांग का ही रहा, कोई राजस्थान रो हिस्सों को नहीं मांग रहा, मैं और कोई दूसरा लाइसेंस नहीं मांग रहा। मैं सिर्फ चावा मेर मारा टाबर आने वाली पीढ़ी है, हमारी मीठी जी की मायड़ भाषा है, मैं बोला आई हमारा अनुरोध। क्या लगता है राजस्थान के जो नेता है वो कमजोर है? नहीं, राजस्थान नेता कमजोर नहीं है। ये अब उनको मेरे ख्याल से ये डरते हैं शासन वाले कि कहीं एक भाषा को मान्यता दे दी तो दूसरी भाषा आंदोलन खड़ो कर देला। ये बात तो नहीं डरना चाहिए। जिकरी जायज मांगे भी ने देवो ना, ते बाकी कितनी स्टेटा ने कितनी भाषाओं ने दे दी मान्यता, तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं? ये बात है और इस पर फटाफट निर्णय लेना चाहिए। एक भाटी जी, भाषा को लेकर सवाल है, थोड़ा राजनीति भी सवाल हो जाए। वसुंधरा राजे मधुबन में आई थी, आपकी लंबी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी आपसे? राजस्थानी में मीठी मीठी बातें हुई। बीकानेर को लेकर कुछ फीडबैक लेकर गए थे? नहीं, सारी बातें हुई पर मैं बैठ बात करी, बारे को नहीं हुआ। क्या लगता है सड़कों के क्या हाल है, आपको क्या लगता है बीकानेर के? नहीं, सड़कें तो अंधा आदमी है ना, वो भी चलेगा, उसको पता लग जाएगा सड़कों की बुरी हालत है। जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं, आपके नाले सारे खुदे हुए हैं, सीवर का पानी गलियों में घरों में आ रहा है। ये सारी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति कहीं नहीं। किस कारण से? आपके निगम के अंदर पूरा बजट, आपके बीडीए के अंदर पूरा बजट पड़ा है, पीडब्ल्यूडी में बड़ा सारा बजट पड़ा है,
पैसे के अभाव में हो जब तो समझ में आती है। ये सरकार की खुलेआम बदनामी की जा रही है कि पैसे पड़े, बजट पड़ा है, उसके बावजूद भी सड़कों की मरम्मत नहीं, लोग भुगत रहे। गालियां किसको पड़ रही है? सरकार को। इसलिए ऐसी अफसरशाही के नकेल डाले और इनको थोड़ा जनता के सुपुर्द करे, फिर देखते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है भजनलाल सरकार को जो अधिकारी वो बदनाम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भाई पैसा पड़ा है, काम कौन नहीं करा? भजनलाल जी आके सड़क पर रोलर चलाएंगे क्या? काम तो सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं, जिनके भरोसे निर्णायक भूमिका जो अपने मॉनिटरिंग की है वो कलेक्टर की है, वो सारा इस हिसाब से सारा देखे कि बजट पड़ा है और फिर ये क्यों नहीं काम हो रहा। जो बजट आया है, वित्त मंत्री बजट जारी किया है, बीकानेर पूर्व पश्चिम की बात करें कुछ भी नहीं मिला है। आप जब मंत्री थे बीकानेर का बहुत विकास हुआ था, आप भी बजट लेके आए। क्या लगता है जो विधायक नए नए बनकर आए हैं, जो विधायक विधानसभा में सवाल रखते हैं, वो मजबूती से नहीं पा रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी? हमारे ख्याल में कलम गोने नहीं तो फटाफट फैसलो कर लो। ये थे देव सिंह भाटी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माहेड़ भाषा है जो उनको मान्यता मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो बीकानेर में सड़कों के बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए और प्रशासन को काम करना चाहिए। क्या कविता है, उसके अंश सुनाइए आप। ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सीधो एक संदेश है राजस्थानी भाषा री मान्यता री मांग री के सुन लो मोदी जी, अरे हाँ रे सुन लो मोदी जी, मायड़ भाषा ने मान थ दे दो जी, के सुन लो मोदी जी, अरे पर भाषा रो भार मारे छाती माथे पट गयो, पर भाषा रो भार पट गयो टाबरिया रे कांदे ओ, आ अंग्रेजी अरे हिंदी मारी छाती रांदे ओ, के सुन लो मोदी जी, सुनो सुनो रे सार, मोदी जी राजस्थानी ने संविधान दे दो जी, के सुन लो मोदी जी। और अड़सा मड़सा करता थाने बरस बीत बीत गयाओ, अड़सा मड़सा करता थाने बरस बीत गया खासाओ, अरे अर्जुन जी अब थे ही सुन लो मत दो झांसाओ, के सुन लो मोदी जी, सुनो सुनो रे साहर मोदी जी, राजस्थानी ने मान दे दो जी, के सुन लो मोदी जी। आज जितना भी राजनेता है हमारी उदासीनता के कारण राजस्थानी भाषा ने मान्यता नहीं मिल रही है। राजस्थान सु जका बार युवा नेता आ रहा है, मारे शिव विधानसभा सु रविंदर सिंह जी भाटी साहब आ रहा है, अठीने हडमान बेनीवाल जका MP साहब है, वह राजस्थानी वास्ते बहुत काम कर रहा है। और हमारे अठे कॉलेज सु अंशुमान सिंह जी भाटी है, वह तो विधानसभा में शपथ तक राजस्थानी में ली, तो है युवा लोग अब जगह युवा विधायक राजस्थान गजेंद्र सिंह जी भी बिल्कुल, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब तो राजस्थानी वास्ते कर ही रहा प्रयास। तो अब मन लाग रहा है कि जगह नई पीढ़ी रा राजनेता विधानसभा में पहुंच रहा है, इनसु राजस्थानी ने मान्यता बहुत ही जल्द मिलेला। और केंद्र सरकार सु संवैधानिक मान्यता सागे सागे राजस्थान सरकार सु भी आ मांग है कि वह राजस्थान में दूसरी राजभाषा रे रूप में राजस्थानी ने जल्द जल्द मान्यता देवे। और प्राथमिक शिक्षा जकी टाबरा ने राजस्थानी पढ़ाई जाए, बीरे माई ने प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी ने जोड़नी बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी जद ही राजस्थानी आपरी जड़ा सु जुड़ सकेला, जद 5वीं ताईं री कक्षा में बान राजस्थानी भाषा पढ़ने मिलेला, क्योंकि आगे अबार सीनियर हायर सेकेंडरी और विश्वविद्यालय स्तर जो पाठ्यक्रम है अभी में राजस्थानी है, लेकिन जब तक टाबरा ने आपरी भाषा में राजस्थानी पढ़ने प्राथमिक स्तर पर नहीं मिलेला, बढ़ता ही राजस्थानी भाषा जो की समृद्धि है बा नहीं हो पावेला। ये वास्ते सरकार से आ भी मांग है, संवैधानिक मान्यता री मांग तो है ही, सागे प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी जोड़ी जावे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।